बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी सीएए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कह रही है ममता बनर्जी। सीएए बीजेपी का छल है। सीएए के खिलाफ टीएमसी आवाज उठाई। गवर्नमेंट ने चालू किया है, जो एनआरसी है, जो एनपीआर है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी है और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इसको लेटर्स न मिलेंगे। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार, तो हम उसको खिलाफ में लगेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी की 2/3 सीटों पर हार। कहीं आपने ये खबर देखी क्या? ऐसी खबर है दोस्तों जो कहीं ढूंढने से भी ना मिले, बस एक आध जगह कहीं कहीं मुझे दिखी है ये खबर, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप बोलेंगे अभी मैंने एक ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर तो कुछ सीए एनआरसी पता नहीं क्या है, ये सब कुछ जुड़ी हुई हैं चीजें। दोस्तों, आपको दो तरह की खबरें दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये झटका लगा कैसे है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ नोटिस दिया है या याचिका स्वीकार की है, इसमें झटका क्या है? अभी मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की। और दूसरी खबर कलकत्ता हाई कोर्ट से जुड़ी हुई। यहां जो क्लब है वहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से अधिक सीटों पर जीत और ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार की खबर है। आप जानते हैं ना दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पश्चिम बंगाल में अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना विधानसभा के, बहुत सारे लोग हवा में हैं कि आखिर बदल क्या गया। अभी आपको मैं कई सारे सबूत दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत सारे, एक नहीं। आपको एक तो जीत की खबर दिखाऊंगा और उसके अलावा दो बहुत बड़ी खबर कि कैसे पश्चिम बंगाल का पूरा कैलकुलेशन ही बदल चुका है। सब कुछ ममता बनर्जी की सरकार के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। उनको इस बात का अंदेशा है और इसीलिए सरकार और उसकी पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में आ गई। सारे काम काज छोड़ दिए। अरे बिहार में बोल रहे थे ना कितने पैसे बांट दिए इसलिए जीत गए, बांटिए ना। आपको किसने मना किया? बांटिए, जितना बांटना है बांट दीजिए, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? यही आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप कमेंट जरूर कीजिए। पश्चिम बंगाल इस समय बिल्कुल हॉट टॉपिक है दोस्तों, हर जगह आपको दिखेगा। चुनाव तो 5 राज्यों में है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, असम में भी है, असम में भी आपको दिखेगा बहुत सारी, पुडुचेरी में। लेकिन बंगाल की कहानी एकदम अलग है दोस्तों। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी और साथ ही आपसे निवेदन भी है दोस्तों कि HB मेलोडी मैं डिस्क्रिप्शन में डालकर रखा है मैंने। लेकिन संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों, आपके इतने कमेंट्स आए हैं, मैं सच में आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कई देशों से लोग कह रहे हैं। तो मैंने दोस्तों जिनको भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा जीमेल आईडी भी दे रखा है मैंने, hcbarnwal@gmail.com। आप मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है मैं ज़रूर आप तक किताब पहुंचाऊंगा। और अमेरिका भी पहुंचाया हमने और ऑस्ट्रेलिया भी प्रयास कर रहा हूं, बाकी देशों से भी लोगों ने कहा। तो आप बने रहिए, उसमें जुड़े रहिए और देखिए ज़रूर दोस्तों, उस पुस्तक को पढ़िए ताकि जो नैरेटिव कांग्रेस ने लोगों तक गलत तरीके से पहुंचाया है, कम से कम उसको भी पुस्तक के जरिए डिकोड किया जा सके। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत की कहानी दिखाता हूं। यह देखिए क्या लिखा है। बंगाल में बीजेपी को मिली बड़ी खुशखबरी, टीएमसी को उनके गढ़ में हराया, खिचड़ी बंटी और खेल हो गया। खेला कर रही थी ना पिछली बार,
अब तो खेल तो आपको दिखेगा ही। मैं तो आपको अभी से दोस्तों बता देता हूं, जब चुनाव के नतीजे बंगाल में आएंगे ना, तो देखिएगा बड़े बड़े हेडलाइन चल रही होंगी, ममता के साथ हो गया खेला, यही हेडलाइन होगी। भाजपा की प्रचंड जीत। इस बार बंगाल में क्यों ये स्थिति बदल रही है दोस्तों? छोटी छोटी कहानियां आपको कई बार दिखा चुका हूं, जहां भी आप नजर डालिए छोटी छोटी जगहों पर। इस बार ये चुनाव कहां था? कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब। ये किसी विधानसभा चुनाव या सीट का चुनाव नहीं था दोस्तों, ये गढ़ है ममता बनर्जी का। वोट कौन दे रहे हैं? वकील दे रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता जहां हाई कोर्ट है, वहां के वकीलों ने ममता बनर्जी को यह झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पैनल पर विश्वास जताया है। और आप जानते हैं ये वोट देने वाले कौन हैं? भाई पश्चिम बंगाल की एक पहचान है, भद्र लोग। वहां का जो एलिट क्लास है दोस्तों, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। वो जो कहते हैं, वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जो कहता है वही पूरा बंगाल सुनता है, समझ लीजिए। उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनका अपना स्वाभिमान है, वहां की अपनी संस्कृति है। और यह अच्छा है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना तो अच्छी बात है। इसीलिए बंगाल का कल्चर ही अलग है। अब इस बार वो भद्र लोग टीएमसी से पीछा छुड़ा रहा है। यह बड़ी बात है दोस्तों, यह खतरे की घंटी है, यह बात आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर बंगाल का शिक्षित वर्ग अपने विचार बदल रहा है, अगर टीएमसी का साथ छोड़ रहा है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं कई लोगों का सुन रहा था, वो कहते हैं बंगाल प्राइड से ममता जुड़ी हुई आखिरी नेता है। कुछ नहीं। अब बंगाल प्राइड जो है वो जानता है कि ममता बनर्जी ने हमारी संस्कृति को कितना खराब कर दिया है। वो तुष्टीकरण के चक्कर में कितना आगे बढ़ चुकी हैं, आप समझिए। यह है असली कहानी दोस्तों। कितने लोग जीते हैं? मैं पहले सुकांता मजूमदार जो भाजपा के बंगाल में अध्यक्ष हैं, देखिए। In the Calcutta High Court club elections, the candidates supported by the Bharatiya Janata Party have won 7 out of 10 seats, conveying our heartful best wishes and saffron congratulations to them. May the coming days of the victors be filled with success and honor. देख रहे हैं ना? मैं जरा आपको इनका नाम बताता हूं, पोस्ट देखिए। प्रेसिडेंट, ये भारतीय जनता पार्टी का जो पैनल है ना, वो बता रहा हूं। प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का, वाइस प्रेसिडेंट ये भी भाजपा का, जनरल सेक्रेटरी भाजपा का, असिस्टेंट सेक्रेटरी भाजपा का, ट्रेजरर भाजपा का और 2 कमेटी मेंबर्स भी शामिल हैं। अच्छा, जानते हैं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले बांकुड़ा जिले में जो स्पोर्ट्स का पोस्ट होता है ना प्रेसिडेंट का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ चला गया। यानी कानून व्यवस्था से जुड़े जो संस्थान हैं, वहां से लेकर कोऑपरेटिव, स्पोर्ट्स से लेकर जो रेजिडेंशियल वेलफेयर कमेटी है, वहां तक आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी। ये जीत छोटी नहीं है दोस्तों, आपको अभी बता दे रहा हूं। ये छोटी छोटी जीत मिलकर कितनी प्रचंड जीत में तब्दील होने वाली है, बस कुछ महीने का इंतजार कीजिए। अच्छा, मैं मेन खबर पर आऊं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कैसे झटका लगा है। एक और अच्छी खबर दिखा देता हूं, मेरी नजर पड़ी। पश्चिम बंगाल में अभी सरकार ने, आप जानते हैं ना, कि बहुत सारे लोगों को टैक्स से छोड़ दिया है, कम से कम 12 लाख। 47 लाख लोग ऐसे हैं जिनका इनकम टैक्स 0 हो गया है, कोई टैक्स नहीं। यह बहुत बड़ी खुशखबरी बंगाल के लोगों के लिए है दोस्तों। अब एक और बहुत बड़ी खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। यहां पर एक याचिका आई है। याचिका यह है कि जब सीएए कानून लागू हो गया है, तो जो बांग्लादेश से आए उत्पीड़ित हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता मिल क्यों नहीं रही है? यह सवाल उठाया गया है दोस्तों।
और ये याचिका एक एनजीओ है आत्मदीप ने वो दाखिल की है। 2 सदस्यों की खंडपीठ थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ। एनजीओ है आत्मदीप, विशेष अनुमति याचिका। अच्छा, ये याचिका क्यों आई ये भी बताता हूं। पहले ये कोलकाता हाईकोर्ट में गए थे, वहां पर बताया कि भैया सीएए कानून लागू है लेकिन हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन इनको मिल नहीं रहा है ढंग से। उन्होंने खारिज कर दिया कि आप प्रभावित व्यक्ति नहीं, आप एनजीओ हैं। इसी के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और आपको बताया हूं कि 9 दिसंबर को जो सर की याचिका है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, बंगाल की, उस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ ही इसको क्लब कर दिया। और जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? सूर्यकांत ने, हम केवल इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते कि कोई जैन है या हिंदू है। हर मामले की अलग अलग जांच जरूरी है। डीम्ड सिटीजनशिप की अवधारणा लागू करनी होगी। अधिकार तो है पर हर मामला तथ्यों के हिसाब से परखा जाएगा। गजब कहानी है दोस्तों, गजब कहानी है। अभी ये सारे लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग क्या कह रहे थे आप जानते हैं ना? जब सारा सर का प्रोसेस चल रहा था मिलॉर्ड के पास जाके, एक भी आदमी का गलती से छूट नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कहानी क्या है? बंगाल में दोस्तों करोड़ों मटुआ समुदाय के हिंदू हैं जिनको नागरिकता भी मिली नहीं है। यही कहानी मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में वकील करुणा नंदी ये आत्मदीप संस्थान की ओर से पहुंची। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो शरणार्थी हैं भैया उनको तो बाहर कर देंगे आप, क्योंकि आप सर की प्रक्रिया लागू कर रहे हैं। उनको कहा गया कि भाई जिनको ऑलरेडी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है उनको नागरिकता तो दीजिए, तभी तो वो सर में शामिल हो पाएंगे, उनको वोट देने का अधिकार मिल पाएगा। आप जानते हैं कितने लोग हैं दोस्तों? जो अनुमान लगाया गया और बताया गया है कम से कम 2.5 करोड़ लोग हैं जिनको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या पुराने दस्तावेज जिनके पास हैं। 2.5 करोड़ लोग। आप कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल में 2.5 करोड़ लोग भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। वो हिंदू हैं, वो दलित जाति से आते हैं, वो प्रताड़ित हैं हिंदू मुसलमानों से। वहां के खेल कितना पुराना है आप इस बात को समझिए। अच्छा, ये क्या होगा, कैसे होगा, जरा आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूं। 2021 पिछला विधानसभा चुनाव दोस्तों, इस डेटा को देखिए। आप जानते हैं टीएमसी को कुल वोट मिले थे, मैं टोटल वोट्स की बात बता रहा हूं, पॉपुलर वोट की, 2,89,68,281 और भारतीय जनता पार्टी को मिला 2,29,05,474। यानी वोटों का जो अंतर है वो 60 लाख से भी कम रहा है। 60 लाख। अच्छा, इसमें कितना मिल गया आप जानते हैं? टीएमसी को 215 सीटें और भाजपा को 77। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा चुनाव में आएंगे दोस्तों, देखिए हिल जाएंगे आप। ममता बनर्जी ऐसे ही हिली भी नहीं है, पिछले साल का बता रहा हूं। सीटों की संख्या तो कम हो गई थी ना, भाजपा को लग रहा था भाजपा हार गई, 18 से 12 हो गई। आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में टीएमसी को वोट मिले 2,76,74,133 और भाजपा को मिला 2,34,31,31,81, यानी करीब करीब 42 लाख वोटों का अंतर है। 42 लाख। ये 42 लाख कैसे सदमा पहुंचा रहा है, इस बात को समझना है ना। तो आप ये समझ लीजिए, कल जो डेटा दिया है चुनाव आयोग ने, मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। बंगाल में आप देखिए 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर 7,66,37,000 ये वोटर है। सबको फॉर्म बांट दिए गए। आप जानते हैं लाखों लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। हालांकि अभी समय है, लेकिन जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो कौन होंगे आप समझिए। कौन भाग रहा है बांग्लादेश की ओर?
यानी जिनके पास कागज नहीं है वो बांग्लादेश भाग रहे हैं। मानकर चलिए कि वो वोट किसको देते, वो लाखों लोग। अभी 42 लाख का अंतर बताया था ना। और इसके बाद आप समझिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूं, 2.5 करोड़ वोटर, मतलब लाखों वोट जो बांग्लादेशी होंगे, मानकर चलिए वो कम जाएंगे, जो डुप्लीकेट होगा वो कम जाएंगे, और बढ़ेंगे कितने? 2.5 करोड़ वोटर। किसने दिया नागरिकता? भारतीय जनता पार्टी ने। यह बात ममता बनर्जी समझ गई है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं प्रदीप भंडारी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या लिखते हैं कि ममता बनर्जी सर के खिलाफ रैली करने जा रही है मालदा और मुर्शिदाबाद में। यह बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है। यह लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्यों जा रही है? क्योंकि इनको पता है वोट तो वहीं से आने हैं, और जो मटुआ समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। केंद्र सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन इस काम में अड़ंगा कौन डाल रहा है? बंगाल सरकार डाल रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इन लोगों ने जो ऑनलाइन आवेदन किया और जो रसीद मिली है उसको मान्यता ही नहीं मिल रही है, और इसीलिए गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि सीएए नियम 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलने वाली अभ्यावेदन रसीद ही आवेदन का आधिकारिक प्रमाण है। और डीम्ड सिटीजनशिप, अभी एक शब्द कहा था ना, मतलब अगर आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, और आपने अपील की तो आपकी नागरिकता मान ली जाएगी। और इसीलिए आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार इनको समय पर प्रमाण पत्र दे ही नहीं रही है। उनमें दहशत भर गया है, उनको डर है कि कहीं मैं राज्यहीन ना हो जाऊं। आप मामला समझ रहे हैं दोस्तों? भाई चुनाव आयोग के पास ये लोग जा रहे थे ना कि आप लोगों का वोटर ये काट देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ रहा है दोस्तों। क्यों उल्टा पड़ रहा है ये भी आप समझिए। जब सीएए लागू किया गया था, जब केंद्र सरकार सीएए कानून लेकर आई थी, तो आप भूले नहीं होंगे, मैंने आपको ट्रेलर में भी दिखाया शुरू में, वो लगातार ये बात कर रही थी कि हम सीएए कानून लागू नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। 2024 के चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन चूंकि मतदान से ऐन पहले किया गया, सबको नागरिकता मिली नहीं। अब नागरिकता मिल रही है दोस्तों। अब ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है आपको बताऊं? ये मटुआ समुदाय के लोगों के बीच जा रही हैं और उनको बोल रही हैं कि आपको भाजपा वाले नहीं देंगे, जबकि कहानी तो मटुआ समुदाय के लोग समझ रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो बेस बड़ा है वो मटुआ समुदाय में ही बड़ा है। और इसीलिए दोस्तों, जो शुभेंदु अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं, हिंदू मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दाद देता हूं दोस्तों कि भाजपा, जैसे बिहार में ये लोग काम कर रहे थे ना शांति से, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं देख पा रहा हूं कि वो कम से कम मटुआ समुदाय के लोग जहां रह रहे हैं, जहां बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू रह रहे हैं, या सिख रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, वहां जाकर ये लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, ताकि इनको नागरिकता मिल सके। अब आप अंदाजा लगाइए, 42 लाख वोट का अंतर है पिछले लोकसभा चुनाव में। पिछले साल की बात बता रहा हूं। अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, मानकर चलिए 10-20 लाख भी गए तो बचा कितना? 20-22 लाख का। यहां 2.5 करोड़ मान लीजिए ना भी बढ़े, 1 करोड़ भी बढ़ जाए, अरे मानिए 50 लाख ही बढ़ जाए, ममता का खेल खत्म है। यह है असली कहानी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक तो छोटे छोटे चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। अभी तक तो ये चुनाव आयोग को ललकार रही थी ना, भाजपा को ललकार रही थी ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मान लीजिए अगर सीएए कानून के तहत नागरिकता मिलने लगा, कुछ नहीं कर पाएंगी ममता।
तो दोस्तों बंगाल का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बेसब्री से एक एक चीज़ को देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिए और आपसे ये भी निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ दोस्तों संघ की अनसुनी कहानियाँ मैंने कमेंट में पिंड कर दी हैं और मैंने सोशल मीडिया पर सारे जगहों पर एक प्रोमो भी लॉन्च किया है। आप देखिएगा, आपको व्हाट्सएप भी किया है। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, मैं तो कहूँगा कि जो मेरा नंबर दिया है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए। किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।